नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग आज से कंप्यूटर का ज्ञान यानी कंप्यूटर नॉलेज को आज से शुरू कर रहे हैं क्लास। तो इसमें हम लोग जो है ना प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हैं सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी सीजीएल में तो 20 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी और भी जितने भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए तो ये रामबाण साबित है। क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को चुन-चुन के सेटअप किया हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सेट फर्स्ट ये है, तो इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन-सा है? नॉन न्यूमेरिक यानी अंकीय डाटा नहीं होना चाहिए। कौन-सा जो है डाटा अंकीय डाटा नहीं है? तो अब ऑप्शन में दिया हुआ है कर्मचारी का पता, परीक्षा का अंक, परीक्षा में यानी कोई अंक लाया, जैसे कि कोई लाया 20 नंबर, ठीक? तो न्यूमेरिक डाटा है। बैंक शेष यानी बैंक में कितना राशि बचा है, तो कुछ बचा है जैसे कि आपका 300 रुपया बचा है। तो यानी ये बैंक शेष ये भी अंकीय डाटा है, इनमें से कोई नहीं, ये भी तो नहीं होगा। लेकिन देखिए कर्मचारी का पता, तो जैसे किसी कर्मचारी का पता दिल्ली है, DELHI, तो दिल्ली जो है यानी ये तो नॉन न्यूमेरिक डाटा है। ये तो न्यूमेरिक डाटा, ये भी न्यूमेरिक डाटा, लेकिन यही ऑप्शन में यानी ए नंबर आंसर सही होगा। कर्मचारी का पता जो है ना वो नॉन न्यूमेरिक डाटा है, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन में देखते कौन कौन है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्ड ऑप्शन में प्रोसेसिंग चिप, में प्रिंटर, माउस, जावा। तो प्रोसेसिंग चिप, मेमोरी, आप लोग ये चिप तो जान ही रहे हैं, प्रिंटर तो ये तो आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर ही है, माउस हार्डवेयर ही है। जावा क्या है? सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर है तो यानी ये क्या है? हार्डवेयर तो नहीं ना है, तो यही होगा आंसर डी नंबर, जावा। तीसरा प्रश्न पर आते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा होता है? कोई भी इनपुट है उसको आउटपुट में ट्रांसफर यानी ट्रांसफॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, ठीक ना। ऑप्शन में दिया है सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू, यानी सीपीयू ही क्या करता है? कोई भी इनपुट को आउटपुट में ये रूपांतरित करता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूनिट यानी कंप्यूटर का मेमोरी भी इसी का, कंप्यूटर का दिमाग भी इसी को कहा जाता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग भी कहता है। चौथा प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? यानी एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति जो है ना किसमें नापी जाती है? ऑप्शन में दे दिया है मिनट, MIPS, मेगा हर्ट्ज, ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, मेगा हर्ट्ज। उसके बाद नैनो सेकेंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका चारों में से? तो माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति जो है ना मेगा हर्ट्ज में, याद रखना मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है। तो हम लोग MIPS का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो है ना MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS का फुल फॉर्म, ठीक। तो चलिए हम लोग पांचवा प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है माइक्रो चिप, CPU, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। यानी कंप्यूटर चिप यानी चिप आप लोग देखे होंगे, माइक्रो चिप उसी को बोलते हैं माइक्रो चिप। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो चिप।
आप लोग जो है पॉज करके आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपका कितना सही हुआ आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मेरे आंसर से मैच करा लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है जी, छठा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ठीक, मार्कोनी, चार्ल्स बेबेज, एलन एम ट्यूरिंग और ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एलन एम ट्यूरिंग ने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सिर्फ कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो चार्ल्स बेबेज। ठीक, लेकिन यहाँ क्या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा रहा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलन एम ट्यूरिंग होगा। सातवां प्रश्न है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन में दे दिया है पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी। तो आंसर इसका हो जाएगा ट्रांजिस्टर का। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कौन सा पीढ़ी में कौन सा उपयोग हुआ था। तो फर्स्ट पीढ़ी में याद रखना है वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। सेकेंड में ट्रांजिस्टर। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट याद रखना है। और फोर्थ पीढ़ी में यानी फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, MICRO प्रोसेसर, CESS प्रोसेसर। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवी पीढ़ी में, फिफ्थ पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखना है। तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरा पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का, फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का, और फिफ्थ पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। तो इसका यानी ट्रांजिस्टर पूछ रहा है तो ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन में दिया इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यानी ये तीनों जो है ना कंप्यूटर का प्रकार है एक प्रकार से, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा। नववां प्रश्न है कि कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों, प्रतीकों को क्या कहते हैं? यानी अक्षर, अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल्स, ये तीन सबको जितना कीबोर्ड में जो रहता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन में देखते हैं आइकन, स्क्रीन, कुंजियाँ, मेनू। तो कुंजियाँ कहते हैं, कीज कहते हैं। आंसर होगा सी नंबर। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? यानी सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस में कौन सा प्रयोग होता है? ट्रैक बॉल, माउस, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में दिया हुआ ये चारों, तो इसका क्या होगा आंसर? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना कंप्यूटर तो है ही, सबके पास रहता है। ट्रैक बॉल तो मैक्सिमम लोग नहीं खरीदेगा चलेगा, स्कैनर नहीं खरीदेगा चलेगा, लेकिन माउस तो लेना ही होगा ना। तो माउस ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न में आते हैं, 11वां प्रश्न है कि जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? ठीक, तो जब प्रोसेसर जो है ना प्रोग्रामों और डेटा को प्रयोग यूज कर रहा होता है तो उसमें उसको कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? मेन मेमोरी में रखा है। तो जब प्रोसेसर जो है ना प्रोग्राम या डाटा को यूज कर रहा था उसमें
मेन मेमोरी में जो है ना रखा जाता है डाटा को या फिर प्रोग्राम को। 12वां प्रश्न पे आते हैं कि बोलकर निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, यानी कौन सा जो है ना सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं है। ठीक ना, समझना है। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, संचय मतलब स्टोरेज यूनिट नहीं है बोल रहे हैं। ठीक, ऑप्शन में देखते हैं रैम, फ्लॉपी और डीवीडी, चुंबकीय डिस्क। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद देखना कि ये तो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट मेमोरी होता है, तो रैम इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैम। ये सब तो सेकेंडरी है, फ्लॉपी, डीवीडी और चुंबकीय ड्राइव ये सब सेकेंडरी मेमोरी, यानी पहला मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन है, रैम। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रैम होगा इसका आंसर। 13वां प्रश्न पर आते हैं। 13वां की भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो। तो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो आंसर क्या होगा, टाटा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत में सॉफ्टवेयर कंपनी यही है। 14वां प्रश्न है कि एमएस पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर से कौन मिला देता है। तो ऑप्शन में दिया है बी, टी, ए, सी। तो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी ए। ये इसका आंसर हो जाएगा अल्फाबेट। 15वां प्रश्न है कि सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है, यानी इंस्ट्रक्शन देता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया है नेटवर्क, वेब ब्राउजर, मेमोरी, प्रोग्राम। तो सूचनाओं को वह समूह जो कि कंप्यूटर को निर्देश देता है, यानी तो पहले से प्रोग्रामिंग क्या रहता है उसी के अकॉर्डिंग निर्देश देता है। तो प्रोग्रामिंग, ऑप्शन में प्रोग्राम है दिया हुआ डी, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। 16वां प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, जावा, लोगो, पायलट, बेसिक। तो जो प्रयुक्त भाषा जो है ना बच्चों द्वारा जो है ना लोगो, ये लोगो भाषा ही बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग किया जाता है। 17वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तो यानी निम्नलिखित में से क्या ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। तो पहले सबको तो समझेंगे, सबका फुल फॉर्म क्या होता है। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ प्रोसेसिंग प्रेजेंस। तो पीओपी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, POINT, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। IMAP का फुल फॉर्म होता है IMAP, यानी इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग, MESSAGING, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक, उसके बाद फिर दिया है FTP, इसका तो आप लोग जान रहे होंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है SMTP का फुल फॉर्म। तो SMTP का फुल फॉर्म जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल MEAL, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ऑप्शन। अब क्वेश्चन पे फिर से जाते हैं कि निम्नलिखित में से क्या ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये देखिए, ये भी ईमेल से संबंधित है, ये भी आपका FOP POP जो है ना, ईमेल से संबंधित है। IMAP ये भी मैसेजिंग, यानी क्या है इसका फुल फॉर्म ये होता है कि इंटरनेट मैसेजिंग एसेस प्रोटोकॉल, यानी ईमेल से संबंधित है। लेकिन FTP यानी फाइल ट्रांसफर, ये इंटरनेट से संबंधित है। FTP क्या है? इंटरनेट, यानी इसका आंसर क्या होगा? B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, साइबर क्राइम क्या है? यानी साइबर क्राइम कौन सा, यानी साइबर क्राइम है। ऑप्शन में आते हैं हैकिंग, ये भी तो साइबर क्राइमिंग है। उसके बाद B नंबर स्टॉकिंग, साइबर क्राइमिंग। सर्विस आघात की मनाही, यानी ये तीनों क्या है? साइबर क्राइम ही है। तो उपरयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी। 19वां प्रश्न है कि विंडो 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश टैब शामिल होता है, यानी कौन सा टैब शामिल होता है? कितना टैब शामिल होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 4, 3, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, एक ही टैब शामिल होता है। विंडो 8 में जो है ना, स्क्रीन सेवर सेटिंग में केवल एक ही टैब शामिल होती है। ठीक। 20वां और अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है। यानी आप कीबोर्ड को अच्छे से देखिएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है, किस बटन पर जो है हेल्प मेनू लिखा रहेगा। तो ऑप्शन में दिया एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रिस्टार्ट, यानी ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, स्टार्ट बटन में जो है ना हेल्प मेनू उपलब्ध रहता है। ठीक। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड से संबंधित एग्जाम या फिर SSC का जितने भी एग्जाम है, SSC GT, SSC CPO, SSC MTS, CGL, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। और झारखंड CGL में तो 20 क्वेश्चन पूछेगा ही, इसके लिए आपको कंप्यूटर तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर ही आपकी स्कोर को अच्छा कर सकता है। ठीक। इसलिए कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है। अगर कंप्यूटर में अच्छा मार्क्स लाना है आपको, तैयारी करना ही होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग जो है ना अब यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए सेट के साथ आप फिर हाजिर होंगे। आप जो है ना, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। अगर आपका कोई क्वेरीज हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए बंद करते हैं वीडियो कहीं पे।